ये कहानी है गंगा घाट से शुरू हुए सन्यास के जमुना घाट पे प्रेम में लीन होने की। ये कहानी है एक शमशान निवासी के मन में हुए प्रेम के उत्थान की। ये कहानी है श्री किशोरी जी के चरणों के दास की। ये कहानी है बिहारी जी के अत्यंत खास की, लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में वास कर चुकी एक आस की। जी हाँ, ये कहानी है हम सबके परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रवि किशन, हेमा मालिनी, द ग्रेट खली और न जाने कितने यूथ आइकन्स और लाखों की तादाद में खड़े लोग, उनमें से एक आप और मैं। जानते हो हम सब में कॉमन क्या है? कि हम सब एक महान संत की वजह से वृंदावन की पावन भूमि पर कदम रख पाए। वो वृंदावन जहाँ किशोरी जी की मर्जी के बिना कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता। पर प्रेमानंद जी की वजह से, एक संत की कृपा की वजह से आप और मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो हताश ना हो, क्योंकि वीडियो के एंड तक वृंदावन आने का और प्रेमानंद जी के दिव्यता के दर्शन पाने का हर रास्ते का आप लोगों को पता लग जाएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखें तो आप सब प्रेमानंद जी के बारे में आखिर कितना जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें प्रेमानंद जी का असली नाम पता है? वो कमेंट करके बताओ। जिन्हें नहीं पता वो सब्र करें। इस वीडियो के एंड तक सबको प्रेमानंद जी से जुड़ी अधिकतर बातों का पता लग जाएगा। मैं और मेरी टीम इस वीडियो में की गई किसी भी बात की पुष्टि नहीं करती है, पर हमने ये सब जानकारियां न्यूज़ आर्टिकल, एकांतिक वार्तालाप, वीडियो के अंशों अथवा भजन मार्ग की वेबसाइट के आर्टिकलों से इकट्ठा की है। अगर इस वीडियो में बोली कोई भी बात जिसका सच से कोई संबंध ना हो, तो कृपया कोई भी एक्शन लेने से पहले हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए राधा रानी का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों। साल था 1972 और भूमि थी कानपुर जिले में स्थित सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव की। घर था पंडित श्री शंभू पांडे जी अथवा श्रीमती रमा देवी जी का। उनके घर एक बालक जन्मा जिसका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। पंडित कुल में जन्म लेने के कारण बालक को शुरू से ही आध्यात्मिक माहौल मिला, क्योंकि पिताजी गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी। इस वजह से घर में दिव्य संतों का आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से बालक का मन बचपन से ही भक्ति में लगने लगा। पर बढ़ती उम्र के साथ एक विचार उसके मन में घर करता जा रहा था और उस विचार को प्रश्न में बदल दिया करीब में हुई किसी की मृत्यु ने, कि इस जीवन पर्यंत कौन है मेरा अपना जो मेरा साथ मेरे मृत्यु तक निभाएगा। ये प्रश्न आपके और मेरे मन में भी कभी ना कभी आया जरूर है। पर उस बालक ने इस प्रश्न को हम लोगों की तरह इग्नोर नहीं किया और इसका जवाब ढूंढना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अनिरुद्ध पांडे नाम का 13 वर्ष का एक बालक अपने घर से इस खोज में निकला कि इस दुनिया में अपना कौन है जो जीवन पर्यंत उसका साथ दे। उस खोज में वो बालक सबसे पहले पहुंचा काशी के घाटों पर। फिर वो बालक भगवान शिव की अटूट तपस्या करने लगा। सांब सदाशिव का जाप कर भगवान शिव को अपना पिता और माँ अम्बा को अपनी माँ मानने लगा। पर भगवान ने उस बालक की नियति पहले से तय कर रखी थी। बात काशी की है तो महादेव को याद करना तो बनता है। तो सब बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साल था 1985। उम्र हो चुकी थी 13 साल। एक सवाल की वजह से वो बालक दिन रात बेचैन रहने लगा। फिर एक रात बिना किसी को बताए वो बालक अखरी गांव से काशी पहुंचा
और यहाँ से प्रारंभ हुई उस बालक की आध्यात्मिक यात्रा। काशी में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने के बाद उस बालक को नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, जिसके बाद वो बालक सन्यासी जीवन जीने लगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य क्या होता है। इसका जवाब है, पूरे जीवन पर्यंत मृत्यु तक दीक्षा लेने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। फिर उस बालक ने जब महाकाव्य स्वीकार किया तब उसका नाम पड़ा स्वामी आनंदाश्रम। स्वामी आनंदाश्रम यानी कि प्रेमानंद जी ने आश्रम में रहने की किसी पद्धति को स्वीकार नहीं किया। इस सही वजह से वे कभी गंगा के घाटों पर रहा करते थे तो कभी शमशानों पर। फिर एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे अपना निरंतर जाप कर रहे थे। तभी उनके मन में एकदम ख्याल आया कि वृंदावन कैसा होगा, जबकि उन्होंने वृंदावन का नाम आज तक नहीं सुना था। पर प्रभु की लीला तो देखिए कि अगले दिन ही एक संत उनसे रास लीला देखने को कहने लगा। स्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दी और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर एक बसंत नाम का व्यक्ति जो काशी में ही रहता था, उसके बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर रासलीला देखने के लिए हाँ कर दिया। वृंदावन के स्वामी राम शर्मा की रासलीला मंडली ने इस रासलीला का आयोजन किया था। स्वामी जी को रासलीला ने जैसे मोहित कर लिया हो। वो लगातार 1 महीने तक वो लीला देखते रहे। फिर श्यामा शाम की अद्भुत लीला ने उन्हें ऐसा मंत्रमुग्ध किया वो उसके बिना अपना जीवन सोच ही नहीं पा रहे थे। हर सुबह वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखते और रात में श्री लालजू और किशोरी जी की लीलाओं का आस्वादन करते। 1 महीना उनके जीवन का ऐसा हो गया कि जैसे जल बिन मछली, अब उनसे रहा ही नहीं गया। और स्वामी जी जो करने जा रहे थे वो नहीं जानते थे कि ये कदम अब उनकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने वृंदावन आने की योजना बना ली। स्वामी जी का महाराज जी बनने का सफर अब शुरू हो चुका था और वो श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। अब उन्हें क्या पता था कि श्यामा श्याम वहाँ बाह फैलाए बैठे हैं उन्हें अपने हृदय से लगाने के लिए। क्या कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आपको खुद से लगा हो कि कोई तीर्थ या धाम कैसा होगा? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। काशी में की गई भक्ति का परिणाम अब बस आने ही वाला था। उससे पहले भगवान शिव ने उस बालक के मन में एक ख्याल दिया कि वृंदावन कैसा होगा, और वृंदावन का एक ख्याल उसको किशोरी जी के चरणों में ले आया। वो बालक फिर वृंदावन आया और राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लेकर श्री हित हरिवंश प्रभु की चलाई गई परंपरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश का प्रचार करने लगा। जी हाँ, वो और कोई नहीं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं। बात वृंदावन की है तो किशोरी जी को याद किए बिना कैसे शुरू होगी? तो किशोरी जी को याद करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम मस्य राधा, राधा राधा वाचकिन तस्य शेष। साल था 2000। स्वामी जी प्रियाजू के भरोसे वृंदावन आ गए। कुछ लोगों से समझने के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या ऐसे बना ली जिसमें वे वाके बिहारी जी के दर्शन और वृंदावन की परिक्रमा दोनों ही किया करते थे। पर जहाँ हमारे श्री कृष्ण हो वहाँ कहानी में ट्विस्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? एक दिन बिहारी जी के दर्शन करते हुए उनसे एक आदमी बोला, यहाँ के अलावा राधा वल्लभ लाल के भी दर्शन करो। अब फिर से एक वो नाम जो उन्होंने कभी नहीं सुना था। तो उन्होंने बोला कि ये कहाँ है मुझे नहीं पता, आप मुझे ले चलो। वो इंसान
उन्हें उस मंदिर के गेट पर ही छोड़कर चला गया और बोला कि अब आगे का सफर तुम्हें ही तय करना है। मुझे तो लगता है कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही होंगे, क्योंकि जैसे ही स्वामी जी मंदिर के अंदर पहुंचे, राधा वल्लभ लालचू को देखते ही स्तब्ध रह गए। सब भूल गए, घंटों उन्हें निहारते ही रहे, अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। ये देख के वहां के गोस्वामी जी को आभास हो गया कि ये कोई सांवले सलोने का परम भक्त है। इसी वजह से महाराज जी का वहां के गोस्वामियों से प्रेम भाव बन गया। अब कान्हा जी तो अपना ट्विस्ट ला चुके थे, पर बारी थी अब श्री जी के टेस्ट की। उसमें स्वामी जी पास होते तभी तो महाराज जी बन पाते। एक दिन परिक्रमा करते हुए स्वामी जी ने एक सखी को एक पद गाते हुए सुना, जो सच में बहुत ही अद्भुत है। श्री प्रिया पदन छवि चंद्र मनोहा, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशिभोर। अर्थात श्री कृष्ण के नैन चकोर पक्षी के भांति हैं, जो एक टक दिन रात चंद्रमा के समान श्री राधा रानी के मुखार बिंद के रस माधुरी का पान करते रहते हैं। पर स्वामी जी इसके अर्थ को समझ पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने सखी से आग्रह किया कि वो इन्हें इसका अर्थ समझाए। वो सखी के शब्द नहीं थे, वो स्वयं किशोरी जी सखी भेष में बोली कि प्यारे, सन्यासी भेष में प्रेम का अर्थ कैसे समझ पाओगे? जाओ, पहले सन्यासी का भगवा वेश छोड़ के राधा वल्लभी बनो। महाराज जी ने सखी से पूछा कि राधा वल्लभी मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे ये समझाओ। तब सखी के बताए अनुसार महाराज जी भागे भागे राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे, और मंदिर के गोस्वामी जन तो पहले से ही भाप चुके थे कि स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर एक दिन उन्हें श्री मोहित मरल जी ने एक श्लोक सुनाया, जो कि राधा सुधानिधि ग्रंथ से था। वो जो श्लोक गा रहे थे, स्वामी जी संस्कृत के महान ज्ञाता होते हुए भी उस श्लोक का एक अक्षर भी समझ पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने उस श्लोक को समझाने की जिज्ञासा जताई, पर मोहित जी उनका सन्यासी भेष देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, बाबा तुम सिर्फ श्री हरिवंश का जाप शुरू करो। लेकिन स्वामी जी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो मंदिर से चले गए। अगले दिन जैसे ही परिक्रमा शुरू की, स्वतः ही उनके अंदर से श्री हरिवंश आने लगा। फिर वो जैसे ही युगल घाट तक पहुंचे, श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र उनके मन पर जैसे छा चुका था। वैसे मोहित जी और महाराज जी के बीच हुई वार्तालाप का एक अलग से पॉडकास्ट इसी चैनल पर डला हुआ है, आप उसको चेक जरूर कीजिएगा। फिर वो युगल घाट से भागते भागते राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़कर दीक्षा देने का आग्रह करने लगे। तब श्री हित मोहित जी ने उनसे पूछा कि बाबा तुम्हारे पास कंठी माला है क्या? तो स्वामी जी बोले कि मेरे पास राधा वल्लभ जी के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मरल जी महाराज ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय की शरणागति मंत्र की दीक्षा दी और कंठी बांधी। फिर कुछ समय बाद मोहित जी के आग्रह पर स्वामी जी अपने वर्तमान गुरुदेव यानी बड़े गुरु जी सदगुरु परम पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से मिले। बड़े गुरु जी सहचरी भाव के सबसे प्रमुख एवं पूजनीय संतों में से एक हैं। बड़े गुरु जी यानी पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से स्वामी जी ने सहचरी भाव नित्य बिहार रस के निज मंत्र की दीक्षा ली, अर्थात अब स्वामी जी महाराज जी हो चुके थे। उनका प्रवेश अब रसिक संतों में हो चुका था। इसके बाद लगभग महाराज जी 10 वर्ष अपने गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज की निज सेवा में रहे। उन्हें दी गई हर सेवा को वो पूरे दिल से करते। वह अपने गुरुदेव अथवा किशोरी जी की कृपा से सहचरी भाव में पूरी तरह लीन हो गए।
अब महाराज जी पूरी तरह से सहचरी भाव में लीन हैं और उनकी शामा शाम की भक्ति तो जग जाहिर है। वो कहते हैं ना, आप अगर भगवान से निश्चल भाव से कुछ मांगो तो वो दे ही देंगे। उन्होंने कोई अपना मांगा था और आज वो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के दिल में अपनों से ज़्यादा प्रेम कमा चुके हैं। सबसे पहले तो अपने मन में बिहारी जी को याद कीजिए, फिर उनसे कहिए कि अपने ना सही तो अपने किसी दास के ही दर्शन दे दें। फिर क्या, फ्लाइट से आना है तो दिल्ली स्टेशन से कोई भी शाम की ट्रेन मथुरा की पकड़ लीजिए, और कहीं और से आ रहे हैं तो शाम को मथुरा पहुंचे ऐसी ट्रेन देख लीजिए। फिर मथुरा से वृंदावन का तय सफर करते हुए ब्रिज की हवा को महसूस करते हुए बिहारी जी की हर लीला को स्मरण कीजिए और हृदय वेदना को और भरने दीजिए। फिर वृंदावन आते ही सबसे पहले रज को अपने माथे से लगा लीजिए और किशोरी जी और लालजू को धन्यवाद कीजिए कि हे नाथ, मुझ दीन पर इतनी कृपा। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे इतना काबिल समझा। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उसके बाद आपको पहुंचना है प्रेम मंदिर के सामने श्री कृष्ण शरणम नाम की एक सोसाइटी के सामने, जो कि उनका निज निवास है। आपको भीड़ यहीं से देखने को मिल जाएगी। महाराज जी यहाँ 2 से 2:30 बजे के करीब निकलते हैं। आपको इससे आगे बढ़ना है परिक्रमा मार्ग की तरफ, जो कि प्रेम मंदिर हॉस्पिटल की बगल वाली गली से निकलता है। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको महसूस होगा कि इतने सारे लोग सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं खड़े हो सकते। प्रेमानंद जी में स्वयं श्री कृष्ण का वास है, तभी ये सब एक झलक के लिए इतने दीवाने हैं। फिर आपको आना है इस खास जगह पर, खास इसलिए क्योंकि यहाँ से दर्शन बहुत सहजता से और बहुत देर तक हो जाते हैं। यहाँ से प्रेमानंद जी बढ़ते हैं अपने आश्रम राधा केली कुंज की तरफ, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। फिर आपको वहां पहुंचना है। पर अगर आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग में शामिल होना है तो आपको यहाँ पर 8 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर सत्संग भवन के टोकन चाहिए तो इस साइड, और एकांतिक वार्तालाप के टोकन चाहिए तो इस साइड। पर समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 8 बजे से पहले। हम लोग या तो संत को फकीर समझते हैं या लुटेरा, पर इस युग में होने वाले कुछ पावन संतों में से एक है हम सबके अपने प्रेमानंद जी महाराज। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कमाया है। तो प्रभु जी जो महाराज जी हैं वो लगभग 10-12 साल से आसपास आ रहे हैं। इससे पहले जो आप अभी भीड़ देखते हो मोबाइल में, जो कैमरा में जो वीडियो वगैरह महाराज जी के चैनल वगैरह में चलते हैं, इतनी भीड़ तो रहती ही नहीं थी पहले। मतलब महाराज जी आते थे और उनके संग 2-4 कोई संत लोग, उनके जो शिष्य लोग रहते थे, बस वही आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना बीता, उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो ये महाराज जी को लगा। महाराज जी ने तो मना कर दिया था कि वीडियो नहीं डालना है, लेकिन वो उनके शिष्यों ने क्या कहा कि भाई एक बार हम वीडियो देख लेते हैं ना तो उसको बार बार देखना क्या मन करता है, तो आध्यात्मिकता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है। तो महाराज जी ने आके दे दी, तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू धीरे धीरे वीडियो पहुंचने लगी और लोगों को पसंद भी आने लगे। तो ये महाराज जी की कृपा तो अपरंपार है। मतलब महाराज जी मतलब श्री जी, उनकी कृपा की वजह से ही हम मतलब कि छत्तीसगढ़ से वृंदावन तक पहुंच के आया है। हमें ट्रेन में कैसे आना है मतलब कुछ भी पता नहीं था। सोचो आप अभी सोचो, हम छत्तीसगढ़ में थे और वहां से आकर के पूरे वृंदावन में आ गए और यहाँ ही अपना मतलब पूरा सेटल हो गए। अब हमने विचार बना लिया है कि महाराज जी का सत्संग सुनते हुए, उनके जो प्रवचन हो गए उनको सुनते हुए अपने जीवन को पूरा उनके ऊपर समर्पित कर देना है। अनुराधाचार्य का मैं प्रवचन भागवत देख रही, तो देखते देखते 3 दिन भागवत देखी। चौथा दिन गुरु महाराज का प्रवचन आ गया हमको। आज तो ओ देखा यहाँ कहीं है गमा, तो अब देखिया ना आका मैंने प्रवचन बढ़िया लगा। तो मैं 10 दिन देखा, 10 दिन देखा ना, जत्ता ने मैंने यहाँ का सीन आया जो मारे यहाँ आकाश धरती एक में होगा। कहीं बताऊं कि यहाँ मन पूर्व जन्म की याद आएगी, मारे यहाँ हुई कि ओ आपनो आदमी है, जावा तो बिनरा बिन जावा, अब का अब जावा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि मैं आपको सारी जानकारियां दे पाया हूं।
पर अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।